हम लोग ST2 बनाएंगे, सरकार को मांग करेंगे कि वो लोग के साथ नहीं, हम लोग को अलग रखा जाए। जहाँ पर हम लोग महतो नहीं है वहाँ क्या जमीन नहीं बेचा है वो लोग? हम लोग का जंगल झाड़ नदी नाला पहाड़ पर्वत, प्राकृतिक पूज हाँ, जाएगा, एक तरह से कहेंगे प्राकृतिक। पत्थर, ये सब हम लोग का होता है, मंदिर हम लोग का नहीं होता है। हम यही कहते हैं कि पहले जानो उसके बाद मानो, और नहीं तो दूसरे का पंक्ति में खड़ा रहेगा तो कोनो मिलने वाला नहीं। धर्म का कोई पंक्ति में हम लोग नहीं है। हम लोग का ना देवा देवी है ना पर्व त्योहार है, हम लोग का सब अलग है। उसमें हम लोग जब जवाब मांगे ना कि क्या कारण से हटाया गया, तो उसने बताया कि कागजाती भूल है, सुधारा जाएगा। सुधारा जाएगा। लेकिन सुधार से 70 साल से हम लोग को बेदखल किया है। तो अरे भाई, उसका अपना जो 26% आरक्षण है उसमें ब्रैकेटिंग लगाए। हम लोग को वो लोग को सटने से अगर डर है तो वो लोग का अपना जो ST सूची है उसमें लगा ले कि हम लोग कई सूची में और नहीं आए, हम लोग ST2 बनाएंगे, सरकार को मांग करेंगे। चीज है। हमारे साथ जो है कीर्तिचांद महतो आज बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले जोहार जय गराम। जोहार, नमस्कार। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो है उनका भव्य तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इस मौके में कीर्तिचांद महतो आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार महसूस कर रहे हैं आप? देखो, राम जन्मभूमि में आज भगवान राम का जो मंदिर, भव्य मंदिर का प्रतिष्ठान किया जा रहा है, उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, वो पुरुषोत्तम पुरुष राम था, राजा था। राम राज्य में सब कोई सुखी था। तो उसके उसके लिए आज इतना दिन बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमरे माध्यम से अगर तुम पूछना चाहता है बाबू, तो यही कहेंगे कि हम लोग तो हिंदू धर्म के आदमी ही नहीं है। हम लोग क्या उसका खुशी की गुम हम लोग को पता चलेगा? हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, आप कुड़मी समाज से आते हैं, कुड़मी महतो हैं। कुड़मी महतो हिंदू है, नहीं है? आप कह रहे हैं जैसे हम लोग हिंदू धर्म के नहीं है, तो आप क्या हैं? हम लोग देखो, हम लोग आते हैं सरना धर्म के अंतर्गत। हम लोग का मंदिर में जैसे रामचंद्र भगवान का मंदिर बन रहा है, उसका मूर्ति लग रहा है, तो हम लोग का वैसा नहीं होता। हम लोग का जंगल झाड़ नदी नाला पहाड़ पर्वत, प्राकृतिक पूज जाएगा, हाँ, एक तरह से कहेंगे प्राकृतिक। पत्थर, ये सब हम लोग का होता है, मंदिर हम लोग का नहीं होता है। तो आज हम इस मौके में तब जश्न नहीं मना रहा है, इसका मतलब कुड़मी समाज? कैसे हम जश्न मनाएं? हमरा कौन है वो? हम अलग पंथी का आदमी हैं। हम हिंदू में है नहीं, हम सरना में आते हैं। हम उसके उससे हमरा कोई लगाव नहीं। भारत में और धर्म है ना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना बौद्ध, तो हम सरना में आते हैं, तो हम सरना कैसे धर्म के हाँ, लोग। हम कैसे जश्न मनाएं? लेकिन एक सवाल है, कुड़मी समाज के बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आप कह रहे हैं जैसे मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं, बजरंगबली को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मान रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सब बोकाचौदा है। वो हुँ। लोग ना जानने खोजता है ना मानने खोजता है। अपना नेक नीति क्या है, अपना संस्कृत क्या है, वो लोग को पता नहीं है। वो लोग धन का लालसा में या तो बुड़बक के कारण सब भूल गया है। लेकिन आज के समय में तो जानकारी अगर कोई लेना भी चाहेगा, तो किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप नहीं, सीधे मोबाइल उठाइए, गूगल में सर्च कीजिए, इससे भी जानकारी ले सकते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि जानकारी का अभाव है, वो लोग बेवकूफ़ है, बोका है, तो इससे तो जानने का तरीका बहुत आसान है। हाँ, अभी का टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई चीज़ छिपा नहीं है, और कोई चीज़ जानने के लिए कोई किताब खोलना नहीं पड़ता है। सिर्फ़ मोबाइल में दबाओ और सारा हिस्ट्री निकल निकल जाएगा, सारा इतिहास निकल जाएगा। लेकिन क्या कहें, पढ़ा-लिखा जितना होता है ना, भले आईए बीए एमए कर ले, लेकिन वो लोग को संस्कृत नेक नीति में एकदम बोका है। नहीं तो दूसरे का त्योहार में खुशी मनाना, क्या उसका परिणाम आएगा? ये आपके कहने का मतलब है कि वो लोग पैसा कमाने के लिए बुद्धि सीखा, हाँ, पैसा कमाने के ज्ञान लिए। अर्जित किया, हाँ, लेकिन कैसे मेरा संस्कृति बचेगा, हाँ, कैसे समाज को अधिकार मिलेगा, इस चीज़ का जानकारी नहीं है, इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया होगा। नहीं। तो आप क्या और कहेंगे? कुछ संदेश और भी और भेजेंगे? और देखियो, हम वो लोग को इसलिए बोका-चोदा भी बोले ना कि वो लोग जानने के बाद भी उसको खोजने का कोशिश नहीं, परखने का कोशिश नहीं करता। तो मान के चलो, दूसरे का पंक्ति में अगर लाइन लगेगा तो उसमें खाना मिलेगा उसको? धोखा ही ना होगा। हुँ। तो हम यही कहते हैं कि पहले जानो उसके बाद मानो, और नहीं तो दूसरे का पंक्ति में
खड़ा रहेगा तो कोनो मिलने वाला नहीं। हम राम जी के हिंदू धर्म का कोई पंक्ति में हम लोग नहीं है। हम लोग का ना देवा-देवी है, ना पर्व त्योहार है, हम लोग का सब अलग है। लेकिन मानता वो है लोग कुछ का आदमी। ग्रंथ में कुछ भी वहाँ पे उल्लेख नहीं है। नहीं, हम लोग का उसमें लगाव ही नहीं है, हम लोग का वो लोग में। अगर उस धर्म के लोग रहते, तो उस ग्रंथ में आपका भी नाम रहता, हमरा यही भी मतलब? हमरा भी देवी-देवता का नाम उसमें उल्लेख रहता। हुँ, लेकिन उसमें साफ पुरोहित दर्पण जो कहते हैं, सुरेंद्र मोहन भट्टाचार्य में लिखा है, उसमें अलग साफ लिख दिया है हुँ। कि ये लोग सरना धर्म के अंतर्गत आता है, वो लोग का किताब में लिखा हुआ है। लेकिन हमरा आदमी वो सब जानेगा तब ना, पढ़ के तो कितनो पढ़ लेना, लेकिन ये लोग ये सब पढ़ने का वो लोग के पास समय ही नहीं। और समय अगर कोई बता भी देगा तो उसको मानने के लिए मतलब तैयार नहीं। तो समाज के नज़रिए से वैसे लोग को क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? वैसे लोग को क्या मानेंगे हम लोग? उस सबको हम क्या कहेंगे, गंदा सोच का आदमी या तो फिर स्वार्थ का आदमी, वो कि क्या? लोग को स्वार्थ क्या कहेंगे, बोकाचोदा हम कहेंगे वो सब। एक लाइन में वही। हाँ, हाँ। हुँ, वो लोग मतलब अपना, अरे भाई अपना बाप को बाप कहेंगे तब ना चल देगा हो, हुँ, हुँ, हाँ? हुँ। दूसरे का बाप को बाप कहेंगे तो ये गलत है ना। वो भले गोरखिया का रूप में रखेगा, लेकिन वो तो हिसवारा नहीं देगा, अपना ही वाला अपना देगा। ही वाला देगा। तो इसीलिए हमारा चलिए इस क चैनल के माध्यम से अगर कोई देख रहा है, तो हम अपना समाज के विषय में कहना चाहते हैं कि पहले जानो उसके बाद जश्न मनाओ, हाँ? चलिए और इसी मौके में मिले हैं तो बात कर लेते हैं। कुड़मी समाज का आंदोलन अभी लगातार चल रहा है और हुँ, आने वाला जो है फरवरी महीने के 24 तारीख को हुँ, एक हुंकार रैली का भी आयोजन समाज के लोग किए हैं। कुड़मी समाज बताइए कब-कब कुड़मी समाज एसटी में था, कब अलग-अलग तरीके से कुड़मी समाज को जाना जाता था। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? देखो, अंग्रेज काल से 1931 तक हम लोग एसटी में थे। लेकिन बाद कुछ युद्ध के कारण उसके बाद सर्वे नहीं हुआ, उस समय तो पेंडिंग रह गया। हुँ। लेकिन उसके बाद जो संविधान बना उस समय हम लोग को एसटी से हटाया गया। कोई कारण था कि ऐसे ही उसमें हम लोग जब जवाब माँगे ना कि हुँ, क्या कारण से हटाया गया, तो उसने बताया कि कागज़ाती भूल है, सुधारा जाएगा? सुधारा जाएगा। लेकिन सुधार से 70 साल से हम लोग को बेदखल किया है। तो 18 फरवरी को बीजेपी सरकार को, कांग्रेस सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं कि सब समझ जाओ, सुधर जाओ, और नहीं तो अब सीधे यहाँ से झारखंड से खेलेंगे। मतलब साथ-साथ में अगर समय के पहले अगर नहीं देता है मौका, हाँ, नहीं अगर करता है, तो आप लोग भी कुड़मी समाज एक्शन में आ गया है, एक अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो 72 साल से वंचित रखा है, समझ में आ गया कि ये धोखेबाज सरकार है। धोखेबाज सरकार है, उसके हाँ। खिलाफ एक्शन में है। एक्शन में है, एकदम 24 में जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। फिर अपना समाज का ही लीडर चुनना होगा। एकदम जो हमरा हित में बात करेगा, हमरा पीड़ा को समझेगा, हमरा जो 70 साल से बेदखल हुए हैं, उसका दखल जो दिलाएगा उसको चुनेंगे। और यही एक चीज़, शपथ हम लोग लेंगे। आप जहाँ रह रहे हैं, उसके इर्द-गिर्द में जो और भी समाज के लोग रह रहे हैं, हुँ, वो लोग का भी कुछ-कुछ तकलीफ होता है। वो लोग भी कहीं न कहीं डरता है कि हम अगर एसटी में कुड़मी एसटी में शामिल हो जाता है, तो हमारा सीट खाएगा, हमारा प्लेट का जो खाना है, उसको भी खाएगा, तो इसका भी डर है। तो ऐसा क्या है? वो लोग बोका है, इसलिए हम लोग को बोका कहते हैं हुँ, कि हम लोग एसटी में जाएँगे तो वो लोग सोचता है कि हमरा ज़मीन ले लेगा, कुछ आदमी का मुँह से आता है। हुँ, हुँ, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जिस गाँव में महतो नहीं है, उस गाँव में उसका क्या एशियर केस नहीं है? हुँ, अपने-अपने में भी तो वो लोग ज़मीन लूटा-लूटी हुआ है। तो लूटा-लूटी। ज़मीन तो एक राज़ीनामा का बात होता है। हुँ, अगर हम वो भी मान लिए कि हम लोग उन लोग का ज़मीन ले लेते हैं, तो अरे भाई उसका अपना जो 26% आरक्षण है, उसमें ब्रैकेटिंग लगाए। हुँ, हम लोग को, वो लोग को सटने से अगर डर है, तो वो लोग का अपना जो एसटी सूची है उसमें लगा ले कि हम लोग का इस सुरक्षित सूची में और नहीं आए। हम लोग एसटी 2 बनाएँगे, सरकार को माँग करेंगे कि वो लोग के साथ नहीं, हम लोग को अलग रखा जाए। लेकिन वो लोग तो हम लोग को नहीं, वो लोग को नहीं घुसाएँगे, नहीं तो ज़मीन लूट लेगा, तो हमरा ये रिज़र्व सीट ले लेगा। अरे भाई हमरा पीड़ा तो समझो तुम। हम 70 साल से बेदखल हैं, हमारा अस्तित्व तो मिट रहा है। हुँ, लेकिन तुम कहता है कि हमरा लूट लेगा। तुमरा हम का लूटेंगे? तुमरा अपना जो जितना है उतना में घेरा लगा लो। हुँ, हम नहीं सटेंगे तुमसे। और ये चीज़ तो हम बोले, अभी बोले ना कि हुँ, ज़मीन लूटेगा।
जहाँ पर हम लोग महतो नहीं है, वहाँ क्या ज़मीन नहीं बेचा है वो लोग? वही तो। वो लोग का हम लोग जहाँ महतो बहुलक क्षेत्र से वो लोग का अधिक हैसियत है। लेकिन ये नेता लोग जो है ना, कुछ जाति को बरगला के राजनीतिक रोटी सेक रहा है। इसने बोका आदमी सब उसी बात को पकड़ के चल रहा है। चलिए ठीक है। आज पुरुषोत्तम श्री राम का जो है भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा मनाया जा रहा है। इस मौके में जो है कुर्मी समाज नहीं के बराबर जश्न मना रही, चूँकि कुर्मी जश्न नहीं के समाज बराबर मना रहे हैं, लेकिन हम रामचंद्र भगवान को जोहार करते हैं। अपना वंशज को जोहार आशीर्वाद मतलब दें। झारखंडी जोहार, झारखंड में जोहार ये करते अपना हैं। पहचान। अपना वंशज को आशीर्वाद दें। हम लोग तो दूसरे पंथी का, हमारा बूढ़ा बाबा हम लोग को आशीर्वाद देगा। तमाम लोग को क्या संदेश देंगे? चाहे आपका अपने समाज का लोग हो या तो फिर अपने समाज के आस-पास में और दूसरे समाज के लोग आज जो रह रहे हैं, जो लोग कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं बिना समझे-जाने, तो उन लोगों का क्या संदेश रहेगा? वो लोग को संदेश यही देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के लिए हिंदू धर्म नहीं, मानना तो देखो भारत भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, मानना कोई को मान सकता है, लेकिन अगर वास्तविक आदिवासी मानना चाहता है तो हिंदू धर्म नहीं, वो अलग पंथी का आदमी। यही संदेश देते हैं कि पहले जानो उसके बाद मानो। तो बड़ा बात कहा है कीर्तिचंद महतो ने, पहले जानिए उसके बाद मानिए। ये तो अध्ययन करने वाला चीज़ है, जो लोग अध्ययन नहीं किए और अंदाज़ी किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, तो ये अध्ययन करने चीज़ वाला चीज़ है। आपका गूगल उठाइए, मतलब मोबाइल उठाइए, गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको किताब लंबा-लंबा अध्ययन करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कीर्तिचंद महतो का ये बातें था, आप इनका बातों से आप क्या सोचते हैं? राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेंगे। बाकी जोहार।